हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में दोस्तों हम पढ़ रहे थे, राजस्थान की हस्तकलाएं संपूर्ण कर चुके हैं। राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे जिसमें हमने जो प्रकरण पूर्ण कर लिया है वो है राजस्थान की हस्तकलाएँ और लोक कलाएँ। उससे पहले हमने राजस्थान के मेले पढ़े थे और फिर हमने राजस्थान के त्योहारों को भी पूरा पढ़ लिया था। आज जो है हम दोस्तों राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर यानी कला व संस्कृति में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख महलों की, जो कि आपके सिलेबस में है। तो हेडिंग डालिएगा दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख महल। राजस्थान के प्रमुख महल, इनकी बात हम करने वाले हैं। तो राजस्थान में जो मुख्य मुख्य महल है जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उन्हीं की बात हम यहाँ साझा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों, जोधपुर के कुछ महल हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जोधपुर के महलों की बात करते हैं। तो देखिएगा, हेडिंग डालिए आप, जोधपुर के महल। हालांकि जोधपुर में बहुत सारे महल हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो महल है उन्हीं की चर्चा हम यहाँ करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा, एक महल है उमेद भवन पैलेस। कौन सा? नंबर 1 बात करूँगा, उमेद भवन पैलेस। तो आपका जो उमेद भवन पैलेस है दोस्तों, पहले नंबर पर हम इसकी बात करते हैं। ये एक तो सबसे बड़ी बात कि ये स्थित कहाँ है। तो उमेद भवन जो है आपका जोधपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? तो यहाँ लिख सकते हो जोधपुर। कहाँ पर है ये? जोधपुर ज़िले में। समझ में आई? नाम क्या है? उमेद भवन पैलेस। इसका जो निर्माण है दोस्तों मैं बता दूं 1928 में किया था। और महाराजा उमेद सिंह ने उस समय क्या हुआ कि अकाल रात कार्यों में इसे बनाया था। तो ये अकाल रात कार्यों में बनने वाली राजस्थान की प्रथम इमारत है, उमेद भवन पैलेस की हम बात करते हैं तो। और यह चित्र की पहाड़ी पर स्थित है। एक पहाड़ी है जिसे चित्र की पहाड़ी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ से चित्र प्रकार का पत्थर निकलता है और चित्र पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे चित्र महल पैलेस या चित्र पैलेस महल भी कह देते हैं। और इसमें एक वर्तमान में घड़ियों का जो संग्रहालय है, म्यूजियम बना हुआ है, जिसमें घड़ियाँ जो हैं सजावट के रूप में रखी हुई हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल माना जाता है, यानी जो रियासती महल है ये विश्व का सबसे बड़ा माना जाता है। कौन से की बात कर रहे हैं? उमेद भवन पैलेस की, जो कि जोधपुर में स्थित है। तो इसके संदर्भ में कुछ आप जानकारी यहाँ साझा कर रहा हूँ, तो आप लिख लीजिएगा कि इसका जो निर्माण हुआ दोस्तों जोधपुर के महलों में, हम बात कर रहे हैं उमेद भवन पैलेस की। तो निर्माण 1928 में। निर्माण कब हुआ इसका? 1928 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और महाराजा उमेद सिंह ने इसे बनवाया था। इसके निर्माता कौन थे? तो आप इसमें लिख सकते हो कि महाराजा उमेद सिंह। महाराजा उमेद सिंह ने महाराजा उमेद सिंह, इस तरह से लिखिएगा आप, ने इसे बनवाया। तो उमेद सिंह के द्वारा ये निर्मित है और अकाल रात कार्यों में इसका निर्माण किया गया था। कब जी? अकाल रात कार्यों के दौरान इसका निर्माण किया गया। तो अकाल रात कार्यों के दौरान जो है बनने वाली ये राजस्थान की प्रथम इमारत है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि अकाल राहत कार्य में बनने वाली, अकाल रात कार्य में बनने वाली राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है? उमेद भवन पैलेस। ये प्रथम इमारत है जो कि जिसका निर्माण अकाल रात कार्यों में बनाया, यानी निर्माण जो है अकाल रात कार्यों में इसका किया गया था। और चित्र पत्थरों से निर्मित है। कैसे पत्थरों से? चित्र पत्थरों से। और यहाँ जो पहाड़ी है उसे चित्र की पहाड़ी कह देते हैं। कैसी पहाड़ी है? यानी चित्र पहाड़ी पर स्थित है ये। इस पहाड़ी का नाम ही क्या है? चित्र पहाड़ी है। और
इसको छित्र पहाड़ी इसलिए कह देते हैं कि यहाँ जो निकलता है आपका पत्थर वो छित्र कहलाता है, इसलिए इसे छित्र की पहाड़ी के नाम से हम जानते हैं। और इसी कारण जो है इस उमेद भवन पैलेस को, क्योंकि उमेद सिंह के नाम पर इसका नाम उमेद भवन पैलेस पड़ गया, और छित्र पत्थर के निर्माण के कारण, यानी छित्र पत्थर इसमें उपयोग में लाया गया, इस वजह से इसे छित्र पैलेस महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छित्र पैलेस महल के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। आगामी जो इसकी विशेषता की बात अगर मैं करना चाहूँ आपसे साझा, तो ये विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल है। क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल। समझ में आई दोस्तों? तो ये तो हमने बात की उमेद भवन पैलेस की, जिसे छित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जोधपुर में अवस्थित है। 1928 में इसका कार्य, यानी इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। 1928 में बनकर के ये पूर्ण तैयार हो गया था, और तत्कालीन जो महाराजा उमेद सिंह थे जिनके द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसलिए इसे उमेद भवन पैलेस के नाम से जानते हैं। और छित्र की पहाड़ी पर अवस्थित है, और छित्र पत्थर यहाँ से निकलते हैं, इसलिए पहाड़ी को छित्र पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और छित्र पत्थरों की वजह से ही इस महल का नाम छित्र पैलेस महल पड़ गया है, और ये विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल माना जाता है। इसी तरह से जोधपुर की ही बात करूं तो जोधपुर में एक महल है दोस्तों, आपका अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस, ये अजीत भवन पैलेस जो है ये भी कहाँ अवस्थित है प्रिय विद्यार्थियों? ये भी जोधपुर में है महल, और काफ़ी फेमस है। इसका जो निर्माण है महाराजा हनुमंत सिंह के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अजीत सिंह, उनके द्वारा निर्मित है। यानी हनुमंत सिंह जो कि पाकिस्तान में विलय की इच्छा रखते थे, आपको पता है कि एकीकरण के दौरान बंदूक की नोक पर सरदार पटेल ने इस रियासत का विलय किया था हमारे राजस्थान में एकीकरण के दौरान, और वीपी मेनन की बखूबी जो है भूमिका इसके अंदर रही थी। ये वो ही हनुमंत सिंह जी हैं, उन्हीं के एक पीएम थे अजीत सिंह, उनके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो आप निर्माण में लिख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा। तो निर्माण में हम क्या लिखेंगे कि महाराजा हनुमंत सिंह भी लिखा आ सकता है कई जगह, एक ही बात है दोस्तों। हनुमंत सिंह के एक पीएम थे, यानी प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था अजीत सिंह, और इन अजीत सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। किसका? अजीत भवन पैलेस का। समझ में आई दोस्तों? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अजीत भवन पैलेस। और सबसे बड़ी विशेषता अगर इस महल की आप तक प्रेषित करना चाहूँ तो वो ये है कि ये भारत का प्रथम हेरिटेज होटल जो है इसे घोषित किया गया है। क्या? भारत का प्रथम हेरिटेज, कौन सा होटल है ये? हेरिटेज होटल। तो ये प्रथम जो है हेरिटेज होटल है, और किसके द्वारा घोषित है ये? पर्यटन विभाग के द्वारा इसे हेरिटेज होटल का जो है दर्जा दिया गया। हेरिटेज होटल के नाम से इसे जानते हैं। अजीत भवन पैलेस इस महल का नाम है। महाराजा हनुमंत सिंह थे, उनके प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया अजीत सिंह के द्वारा निर्मित हैं, और भारत का ये प्रथम हेरिटेज होटल है। इसी तरह से अगर हम जोधपुर में ही और बात करते हैं तो एक महल है जिसका नाम मिलता है रायका बाग पैलेस। तो तीसरी हम यहाँ बात करते हैं, तीसरा जो जोधपुर में है वो आपको देखना है, एक है रायका बाग पैलेस। ये रायका बाग पैलेस भी आपका जोधपुर में कौन से ज़िले में दोस्तों? जोधपुर ज़िले में अवस्थित है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों, इसका निर्माण एक हाड़ी रानी थी जसवंत दे, हाड़ी रानी जसवंत दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। समझ में आई दोस्तों?
तो हाड़ी रानी जसवंत दे, हालांकि हाड़ी रानी सहल कंवर को भी कहते हैं, वो रतन सिंह की पत्नी थी जो कि सेलुम्बर के ठिकानेदार थे और राज सिंह के नीचे कार्यरत थे। रूप सिंह से जब उनका जो है विवाद हुआ था चारुमती को लेकर के औरंगजेब से राज सिंह का, तब जो है सहल कंवर ने बलिदान दिया था। वो सहल कंवर और थी, और ये सहल कंवर, ये जो हाड़ी रानी है वो अलग है, उनको हाड़ी रानी की उपमा दी गई थी। वो भी सहल कंवर जो है हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि उनके नाम पर राजस्थान की प्रथम महिला पुलिस बटालियन जो है उसका नाम भी हाड़ी रानी बटालियन रखा गया था प्रथम बार। लेकिन ये हाड़ी रानी जो थी वो जसवंत थी। आपने सुना होगा कि एक जो दुर्ग हैं जोधपुर के अंदर किला है मेहरानगढ़, उसके द्वार तक नहीं खोले थे, जसवंत सिंह प्रथम की रानी थी ये जसवंत दी। और जसवंत सिंह जी थे वो धर्मत के युद्ध से वापस लौट के आए थे, दारा शिकोह की ओर से लड़ रहे थे, औरंगजेब से शिकस्त खाई थी। तब जो है कहते हैं कि जसवंत दे कहती है कि क्षत्रिय का धर्म है या तो जीत के आना या फिर शहीद हो जाना युद्ध में। तब इन्होंने द्वार वगैरह नहीं खोले थे, और बहुत रिक्वेस्ट जसवंत सिंह प्रथम ने की थी, तब इन्होंने जाकर के द्वार दुर्ग के खोले थे। ये वही जसवंत दे है जिनके द्वारा राय का बाग पैलेस का निर्माण जोधपुर में करवाया गया था। और इसी के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने यहीं इसी महल में अपने उपदेश दिए थे। किसकी बात है? बहुत बड़े व्यक्ति तब महर्षि दयानंद सरस्वती। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए थे, समझ में दोस्तों, उपदेश दिए थे किस महल में? राय का बाग पैलेस में। और आपको पता है कि महाराजा जसवंत सिंह सेकंड थे, उनके एक पासवान थी जो जिसका नन्ही जान करके नाम मिलता है अपने को, नन्ही जान। ये नन्ही जान जो है इसको कुछ एक भला बुरा कहा था और कुछ शिक्षा दी थी महर्षि दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह सेकंड को, जो कि नन्ही जान को पसंद नहीं आई और बाद में वो उनसे रुष्ट हो गई। और उन्होंने क्या किया कि दूध में जो है उन्हें शीशा पीस करके पिला दिया था, जिसे विष देना कहते हैं, तो कांच पिला दिया था। बाद में जो है अजमेर में दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया था। तो ये वही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने इस राय का बाग पैलेस में जोधपुर में अपने उपदेश दिए थे दोस्तों। तो यहाँ तक में भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले बात की थी जोधपुर के महलों की, जिसमें उम्मेद भवन पैलेस 1928 में निर्मित उमेद सिंह ने अकाल रात कार्यों के दौरान इसका निर्माण करवाया था। और अकाल रात में बनने वाली ये राजस्थान की प्रथम इमारत है। चित्र पत्थरों की वजह से चित्र पैलेस महल के नाम से जानते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल भी इसे कहते हैं उम्मेद भवन को। अजीत भवन के बारे में मैं आप तक प्रेषित कर चुका हूँ कि जोधपुर में अजीत भवन पैलेस महाराजा नमन सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह द्वारा निर्मित है और भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। और राय का बाग पैलेस की बात अभी अभी हमने की है दोस्तों। तो यहाँ तक बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा। तो एक बात आप तक और प्रेषित करनी थी कि अतुल्य RS ऑनलाइन क्लासेस पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हैं, आप उसका पूरा लुत्फ उठाइए और टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी का आकलन कीजिए, साथ साथ अच्छी तैयारी का जो है आपको प्रयास करते रहना चाहिए। और मैं भी आप लोगों को राजस्थान की कला व संस्कृति भी बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। तो मैं सुनील बादू आपसे बहुत ही उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में सभी बातें मेरे को बताओगे कि कैसा लग रहा है पढ़ करके। बढ़िया लग रहा है तो बहुत अच्छी बात, जब भी आपके कमेंट आते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। इसी तरह से हम एक महल की आगे बढ़ते हुए और बात कर लेते हैं राजस्थान के कला व संस्कृति में। एक महल है दोस्तों चंद्र महल। कौन सा महल है? चंद्र महल। और इसी जो आपका ये चंद्र महल है इसको सिटी पैलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी पैलेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये चंद्र महल या सिटी पैलेस जो है आपका उदयपुर में अवस्थित है। कहाँ पर पड़ता है ये महल? उदयपुर ज़िले में है। और आगामी इसके संदर्भ में बात करूं कि इसके निर्माण वगैरह की बात हम जब जिक्र करते हैं तो निर्माण जो है महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसका करवाया गया था। महाराणा उदय सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता थे, जिनके जगमाल, शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप जैसे जो हैं आपके बेटे हुए थे। तो 1559 में लगभग इन्होंने निर्माण करवाया था चंद्र महल या सिटी पैलेस का। समझ में ही दोस्तों। तो आपके आगे अगर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो यूँ इस तरह से जो है आपका चंद्र महल की इमारत है। और चंद्र महल यूँ थोड़ा विकसित है, इस तरह से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो
इस तरह से यूँ महल की आकृति हैं और फिर जो है यूँ बना हुआ ये महल, और बहुत ऊंचा बहुत भव्य महल दोस्तों यहाँ पर ये निर्मित है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ जो है इस तरह से इसमें महल बना दिए गए हैं। यहाँ जो आपको ये महल दिखाई दे रहा है इस सिटी पैलेस में, तो इस महल को कहते हैं दिल सुख महल। किस नाम से जानते हैं? दिल सुख महल करके एक महल इसमें बनाया गया है। और इसी तरह से ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं माणक महल। कौन सा महल है ये? माणक महल है दोस्तों। और इसी प्रकार से एक नौ चौकी महल है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है नौ चौकी महल। और ये नौ चौकी महल जो हैं इस पर जो है राज तिलक होता था। जो उदयपुर के जो राज दरबारी हैं उनका राज तिलक होता था, राजाओं का राज तिलक, राजकुमारों का राज तिलक वगैरह इस नौ चौकी महल में होता था। और इसी तरह से ऊपर एक जो इमारत आपको यहाँ दिखाई दे रही है इस कॉर्नर में जहाँ मैं डॉट लगा रहा था, यहाँ जो है कृष्णा कुमारी महल है दोस्तों। कौन सा? कृष्णा कुमारी महल। ये वही कृष्णा कुमारी हैं जो कि मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की बेटी थी और जोधपुर के भीम सिंह को सगाई की थी इसकी, और जयपुर के जगत सिंह के साथ जो हैं इसका विवाद चला था। भीम सिंह जो हैं जोधपुर वाले, उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी, तब इनकी सगाई टूट गई थी। और आपको पता है कि इनके लिए एक युद्ध भी हुआ था और उसमें जो हैं जोधपुर वाले हार भी गए थे। बाद में अमीन खां पिंडारी की सलाह पर मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने इस कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था। ये वही हैं। तो इनका ये महल है कृष्णा कुमारी महल, इस चंद्र महल में ही निर्मित है। और ये सबसे बड़ा हॉल या आंगन है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ा हॉल है इसका, सिटी पैलेस का सबसे बड़ा हॉल है। और इस हॉल को दोस्तों राय हॉल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? राय आंगन महल भी कह देते हैं इसको। राय हॉल या राय आंगन है महल के नाम से इसे जाना जाता है। सिटी पैलेस की ये थोड़ी लोकेशन थी और ये थोड़ा सिटी पैलेस का नक्शा मैंने आप तक प्रेषित किया कि इस तरह से चंद्र महल या सिटी पैलेस इसको कहते हैं। उदयपुर में ये अवस्थित है, महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 में निर्मित है। तो नेक्स्ट हम आगामी बात करते हैं दोस्तों अगले महल की। इसी तरह से ये तो हमने पहले चंद्र महल की बात की, दूसरे चंद्र महल की बात यहाँ कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि चंद्र महल भी राजस्थान में जो है काफ़ी कंफ्यूज करते हैं विद्यार्थियों को। तो एक जो चंद्र महल है जिसे हम सिटी पैलेस उसे भी कहते हैं सिटी पैलेस, इस चंद्र महल को भी सिटी पैलेस, और इसको राज प्रसाद भी कह देते हैं, राज प्रसाद कहते हैं। ये प्रसाद महल वाला है। प्रसाद जो है उसका मतलब होता है महल। प्रसाद का मतलब आपको पता ही है मंदिर में मिलता है, प्रसाद का मतलब महल। तो ये जो चंद्र महल है जयपुर में है दोस्तों। कहाँ अवस्थित है ये? जयपुर ज़िले में है। और इसका निर्माण के संदर्भ में बताऊं तो जो निर्माता है, इसका निर्माण कार्य जो करवाया गया वो सवाई जय सिंह के द्वारा, सवाई जय सिंह ने इसका जो है निर्माण करवाया था दोस्तों। और इस महल में आपको बता दूं कि 7 महल हैं और ये 7 मंजिला है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि यह 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है, यानी इसके अंदर जो है 7 महल हैं इस चंद्र महल में या सिटी पैलेस में या राजप्रसाद जो कि जयपुर में अवस्थित है। तो इसी तरह से जो आपको महलों का जिक्र करूं तो एक तो इसके अंदर जो है सुख मंदिर है, इसकी एक इमारत। कौन सी है? सुख मंदिर एक महल है इसके अंदर। इसी तरह से इसमें दीवाने आम बना हुआ है। दीवाने आम उस जगह को कहते थे जहाँ आम लोग राजा से मिलते थे, दीवाने आम। वैसे जो हैं शुद्ध जब अपने लिखते हैं हिस्ट्री के हिसाब से तो दीवान ए आम इस तरह से लिखा जाता है दीवाने आम को। और इसी तरह से जो है दीवाने खास इसमें बना हुआ है। कौन सा महल? दीवाने खास। और यहाँ जो है लोग जो राजा के मंत्रीगण खास लोग होते थे वो इनसे भेंट करते थे। इसी तरह से एक इसमें बना हुआ है मुबारक महल। मुबारक महल के हम तुलनात्मक रूप में पढ़ेंगे। एक तो मुबारक महल जयपुर में है और एक मुबारक महल टोंक में है। उनका तुलनात्मक रूप से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि इनमें फ़र्क क्या है दोनों में। इसी तरह से एक पोथी खाना संग्रहालय इसके अंदर कार्यरत है या बना हुआ है। किसमें? सिटी पैलेस जयपुर वाले की बात कर रहे हैं।
और इसमें आज तक जो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है इस चंद्र महल या सिटी पैलेस का, राजप्रसाद का, जयपुर वाले का जो प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इस चंद्र महल का वास्तुकार कौन था। तो इसका जो वास्तुकार था उस व्यक्ति का नाम था याकूब। क्या मिलता है? याकूब के द्वारा निर्मित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में 2-3 बार इसका वास्तुकार पूछ लिया गया। तो याकूब के द्वारा ये निर्मित है। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब दोस्तों मैंने आपको कहा था कि चंद्र महल और आपका जो चंद्र महल में जो मुबारक महल बना हुआ है और एक मुबारक महल आपका टोंक में भी है, तो उनका तुलनात्मक रूप से थोड़ा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि दोनों मुबारक महल हैं लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। तो एक तो जो मुबारक महल है, लिखिएगा मुबारक महल। ये जो मुबारक महल है दोस्तों, ये तो आपका जयपुर में है। कहाँ अवस्थित है? जयपुर में। इसी तरह से एक मुबारक महल और है राजस्थान में। ये इधर वाला जो मुबारक महल है ये टोंक में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? टोंक ज़िले में। तो दोनों की भिन्नता ये हो गई कि ये मुबारक महल जयपुर में अवस्थित है और इधर वाला जो मुबारक महल है वो टोंक में है। और ये जो जयपुर वाला है ये चंद्र महल में बना हुआ है। कौन से महल में? चंद्र महल में स्थित हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं यूँ इसको कि चंद्र महल में ही स्थित हैं। और इसका जो निर्माण जो करवाया था वो सवाई जय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित है। इसी तरह से मैं थोड़ी टोंक वाले की बात करता हूँ। तो टोंक वाला जो है ये सुनहरी कोठी में स्थित है। कौन सी कोठी है टोंक में? सुनहरी कोठी है, इसमें बना हुआ है। तो आप लिख सकते हो सुनहरी कोठी में स्थित है मुबारक महल टोंक वाला। और सुनहरी कोठी जो है इसका निर्माण एक व्यक्ति ने करवाया था जिसका नाम हमें मिलता है इब्राहिम खां। कौन जी? इब्राहिम खां। और अमीन खां पिंडारी का पुत्र था ये इब्राहिम खां, ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिलता है। और इसी तरह से हम जयपुर वाले पे वापस आते हैं। तो इसका जो है जयपुर का जो मुबारक महल है चंद्र महल में स्थित है और सवाई जय सिंह ने इसे बनाया था। लेकिन जो मुबारक महल है वो बाद में बनाया गया था सिटी पैलेस में। आपको बता दूं कि सवाई जय सिंह ने जो इमारत बनाई चंद्र महल, जो कि जिसके सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित है, और इसमें बाद में क्या बना दिया गया? मुबारक महल बना दिया गया। और जयपुर वाला जो मुबारक महल है, इस महल के पर्टिकुलर निर्माता की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रूप से कि जो जयपुर का आपका मुबारक महल है, इसका निर्माण जो है दोस्तों माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, जिसने इसमें एक जैसे 9 महल, आपको पता है कि इन्होंने नाहरगढ़ में भी बनवाए थे माधो सिंह ने, तो ये मुबारक महल भी इन्होंने बनवाया था। और ये जो मुबारक महल है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इस मुबारक महल की कि ये 3 शैलियों में निर्मित है दोस्तों। कितनी शैलियों में? 3 शैलियों में निर्मित है। इसमें एक तो हिंदू शैली है जिसे हम राजपूत शैली के नाम से भी जानते हैं, और फारसी या मुग़ल शैली भी हैं जिसे हम मुस्लिम शैली भी कह देते हैं। इसी तरह से इसमें तीसरी जो शैली है वो यूनानी शैली है, या उसे हम कंपनी शैली के नाम से भी जानते हैं। तो 3 शैलियों का जो है इसमें योगदान है, जो कि निर्माण किया गया है वो 3 शैलियों में बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो कि आज तक परीक्षाओं में पूछी गई है कि जयपुर वाला जो मुबारक महल है माधो सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित है। एक बार तो ये प्रश्न आया था कि इसका निर्माता कौन था, तो माधो सिंह सेकंड। लेकिन ये किस में स्थित है, तो चंद्र महल में, और चंद्र महल के निर्माता सवाई जय सिंह, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये 3 शैलियों में निर्मित है। तीनों शैलियों के नाम मैंने आप तक प्रेषित कर दिए थे कि हिंदू शैली, फारसी शैली और यूनानी शैली। इसी तरह से हिंदू को राजपूत कह देते हैं, फारसी को मुस्लिम या मुस्लिम शैली के नाम से जानते हैं, या मुग़ल शैली कह देते हैं, यूनानी शैली को कंपनी शैली भी कह देते हैं। तो एक प्रश्न तो ये पूछा गया था कि जयपुर वाला जो मुबारक महल है उसके निर्माता कौन है, तो निर्माता तो इसके माधो सिंह सेकंड है। और इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी पूछा गया था कि जयपुर का जो मुबारक महल है ये प्रसिद्ध किसके लिए है, तो ये प्रसिद्ध है या इसका निर्माण जो करवाया गया था वो अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया गया था। अतिथियों के ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था।
अतिथि ठहरेंगे तो अतिथियों की क्या होगी, सेवा भी होगी, यानी मेहमान नवाजी होगी। और यही प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया था। और ऑप्शन में ये भी था कि जयपुर का जो मुबारक महल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेहमान नवाजी के लिए, यानी अतिथियों के ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। तो सुनहरी कोठी में स्थित है। और सुनहरी कोठी मैंने आपको बताया कि टोंक वाला जो मुबारक महल है वो कहाँ है, सुनहरी कोठी में है। और सुनहरी कोठी का निर्माण इब्राहिम खां के द्वारा करवाया गया था। और जो टोंक का मुबारक महल है दोस्तों, इसका निर्माण की बात करता हूँ, तो टोंक वाला जो मुबारक महल है इसके निर्माण की बात हम यहाँ कर लेते हैं। तो इसका जो निर्माण है वज़ीर उदौला के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, वज़ीर उदौला ने करवाया था। समझ में आई दोस्तों बात। और यह जो मुबारक महल है टोंक वाला, तो टोंक वाला जो मुबारक महल है दोस्तों, ये इस पर क्या है कि विशेष प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि बकर ईद पर या बकरा ईद पर राजस्थान में कहाँ ऊँट की बलि दी जाती है। तो बकर ईद पर जो है इस मुबारक महल में इस तरह लिख लीजिए, इस मुबारक महल में ऊँट की बलि, किसकी बलि, ऊँट की बलि दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में इस पे क्या है कि रोक लगा दी गई है। और ऊँट की बलि के लिए ये प्रसिद्ध था मुबारक महल, ऊँट जो कि टोंक वाला है। और वर्तमान में इसे 14 सितंबर 2015 को राजकीय श्रेणी का पशु घोषित कर दिया गया था ऊँट को। उसके बाद जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ ऊँटों की लगभग जो है तादाद बहुत कम होती गई हैं, इसलिए इस पर जो है क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई दोस्तों। तो ये प्रमुख महल थे मुबारक महल, जिनको तुलनात्मक रूप से हमने इनके बारे में जाना। इसी तरह से बहुत ही राजस्थान का एक फेमस महल जिसे हम कहते हैं हवा महल, और ये जो हवा महल है जयपुर में स्थित है दोस्तों। कौन से जगह बना हुआ है ये राजस्थान में, जयपुर में स्थित है। और इस हवा महल की जब हम बात करते हैं निर्माण की, तो इसका जो निर्माण करवाया गया था वो स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा, स्वाई प्रताप सिंह, इनके द्वारा इस हवा महल का निर्माण करवाया गया। और 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट तारीख है, आपसे पूछ ली जाती हैं। और कारण यह था कि इसका निर्माण क्यों करवाया, क्योंकि आपको पता है कि गणगौर की सवारी जो हैं वो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध हैं। गणगौर की सवारी की बात करते हैं तो गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और गणगौर की सवारी जब जयपुर में निकलती थी तो राजा की रानियाँ जो हैं आम लोगों में इकट्ठा होकर के इसे देखती जयपुर में गणगौर की सवारी को। तब रानियों की एक शिकायत हुई राजा से कि हम जो हैं आम लोगों में चले जाते तो आम लोग हमें देखने के लिए इतनी भीड़ हो जाती है कि हमें सवारी ढंग से देख नहीं पाते, तो एक महल का निर्माण करवाया जाए। तो इस महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने जो है रानियों के कहने पे गणगौर की सवारी देखने हेतु करवाया गया था। तब जो है रानियों के कहने पर उसने क्या किया कि इस प्रताप सिंह ने एक वास्तुकार को बुलाया कि उससे डिज़ाइन बनवाए। तो वास्तुकार जो है इसका बहुत ही फेमस है लालचंद उस्ता। ये लालचंद उस्ता जो है इसने एक डिज़ाइन दिया जिस पर जो है हवा महल का निर्माण किया गया। बहुत ही विद्वान आदमी था और इसके बारे में पूछ लिया गया है 5-6 बार कि हवा महल का निर्माता कौन था। वो तो अलग बात है, लेकिन इसका वास्तुकार कौन था, तो लालचंद उस्ता। तो उस्ता ने एक योजना बनाई वास्तुकार ने, तो इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ रखी गई। क्या रखी गई, खिड़कियाँ रखी गई कि खिड़कियाँ से रानी जो है अपनी सवारी देख लिया करेगी गणगौर की। तो 953 खिड़कियों की संख्या में इसमें मिलती हैं। इसी तरह से इतनी रानियाँ हैं तो इनके बहुत सारे बच्चे भी होते थे। तो इसके लिए उन्होंने जाली झरोखे बना दिए, इसमें जाली झरोखे बना दिए, यानी जाली कह दो, जाली इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है आपको, जाली झरोखे। तो ये जाली झरोखे भी काफ़ी रखे गए जिनकी संख्या लगभग 365, यानी एक वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने ही जाली झरोखे हैं इसमें। इस तरह से आप याद रख सकते हो दोस्तों। और एक जो है ये लाल पत्थरों से निर्मित है, ये इसकी विशेषता है, लाल पत्थरों से निर्मित है। तो आपको समझ तो अच्छे से आ रहा होगा सभी दोस्तों को। और हवा महल जो है अपनी विशालताओं के कारण हवा महल कहलाया है।
तथा वो एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी आकृति कैसी है। ऐसा प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। तो इस हवा महल की जो आकृति है भगवान कृष्ण के मुकुट की आकृति के समान है। तो आप लिख सकते हो कि इसकी जो आकृति है, पहले आप लिखिए आकृति और फिर योजक चिन्ह के लगा करके आगे लिखेंगे कि कृष्ण मुकुट आकृति में निर्मित, भगवान कृष्ण मुकुट आकृति में निर्मित। तो ये भगवान कृष्ण का मुकुट है, वैसी आकृति में इसे बनाया गया है। और आपको एक विशेषता और बता दूं कि ये इसकी जो खिड़कियां हैं 953 सारी की सारी खिड़कियां पूर्व दिशा में खुलती है, पूर्व दिशा में खुलती हैं हवा महल की सभी खिड़कियां। तो ये आपको याद रखना है। हवा महल को लाल मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाल पत्थरों से ये निर्मित है, इसलिए जो है इसे हवा महल के नाम से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये हमारे जो हैं महल है जिनसे प्रश्न लगभग पूछ लिया जाता है जोधपुर वालों से। तो अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो हौसला अफजाई होती है और हौसला बहुत बढ़ता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ तक हमने बात की हवा महल तक। नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं रूठी रानी के प्रमुख महलों की। ये रूठी रानी के महल कई बार पूछ लिए जाते हैं राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान। तो हेडिंग डालिएगा रूठी रानी के प्रमुख महल। रूठी रानी के प्रमुख महल, समझ में आई दोस्तों बात। ये प्रमुख महलों की बात करेंगे किसकी? रूठी रानी। तो रूठी रानी का एक महल तो है, पहले की बात करते हैं कि रूठी रानी का महल, ये जो रूठी रानी का महल है ये तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग आपको पता है कि अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में निर्मित है। समझ में आई दोस्तों बात। और ये वास्तव में जो कहाँ स्थित है? दुर्ग अजमेर में। पृथ्वीराज चौहान से इसकी बड़ी जो है लगाव रहा था अजमेर से। और बाद में जो बता दूं आपको कि यह महल किसके लिए बनाया गया था। तो यह जो महल है एक जोधपुर के शासक हुए राव मालदेव। जोधपुर के एक शासक थे राव मालदेव और उनकी पत्नी थी, राव मालदेव की कौन थी? पत्नी थी। कौन जी? उमा दे। ये जैसलमेर के रूणकर्ण की पुत्री थी और मालदेव की पत्नी थी जोधपुर वाले की। तो उमा दे का महल है ये, उमा दे का महल है। तो उमा दे के महल है, इसलिए इसे रूठी रानी का महल क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि मालदेव और ये जो उमा दे हैं इनमें विवाह के प्रथम दिन ही कुछ अनबन हो गई। तब जो है उमा दे रूठ करके कहते हैं कि तारागढ़ दुर्ग के पास चली गई और यहीं इस महल के अंदर रही थी आजीवन, और इसलिए इसे रूठी रानी का महल कह दिया जाता है। हालांकि मालदेव ने काफ़ी बुलावे जो हैं इनको भिजवाए थे और कामयाब हो गए थे इनको वापस जोधपुर लाने में। तो जोधपुर लाने में जब ये कामयाब हुए तो इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम हमें मिलता है ईश्वरदास बारठ। कौन जी? ईश्वरदास बारठ। ये ईश्वरदास बारठ जो हैं इसे जोधपुर लेके आ गए। कहाँ लेके आ गए प्रिय विद्यार्थियों? जोधपुर लेके आ गए। लेकिन वहीं क्या है कि प्रवेश द्वार तक ले आए थे जोधपुर में। तो एक व्यक्ति था आशा बारठ, इन्हीं का भतीजा था ईश्वरदास का, आशा बारठ। ये आशा बारठ जो हैं इसने एक दोहा बोल दिया कि मान रखे तो तीज तजे तो मान रख, इस तरह का एक दोहा बोला। तो इनका स्वाभिमान जो है रूठी रानी का वापस जाग गया और ये वापस इस महल में चली गई और आजीवन रूठ करके इसी महल में रही। इसीलिए तारागढ़ के इस महल को रूठी रानी का महल कहते हैं। तो एक तो ये आपका रूठी रानी का महल है
जो कि काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और रूठी रानी पूछ ली जाती है कि किसकी पत्नी है, तो राममाल देव की पत्नी थी, जिन्होंने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी से। और 5 फरवरी और 1540 की ये बात थी, 5 जनवरी 1540 की। तब जो है तो 1540 में जब वो बात आई आपकी गिरी सुमेल वाली, तब कहते हैं कि शेरशाह सूरी को, जो कि भारत के अंदर सड़कों का निर्माता माना जाता है, उसको ये कहना पड़ा था मालदेव के जेता और कूपा 2 विश्वास पात्र सेना नायक थे, उनसे लड़ते हुए उन्होंने दांत खट्टे कर दिए थे शेरशाह के। तब शेरशाह मजबूरी में आकर के ये बोला था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता, जो कि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो ये उसी मालदेव की पत्नी थी उमादेव, जिसे रूठी रानी के नाम से इतिहास में हम जानते हैं। इसी तरह से रूठी रानी का एक महल और है, एक रूठी रानी का महल और है दोस्तों, जो कि मांडलगढ़ दुर्ग में है। और ये जो आपका मांडलगढ़ दुर्ग है, ये भीलवाड़ा में है। कौन से वाड़ा में है? भीलवाड़ा में है। तो यहाँ भी रूठी रानी का महल है। ज़्यादा आपको इसको याद नहीं करना, केवल ये याद रखना है। तो ये रूठी रानी का भी महल है। इसी तरह से रूठी रानी का एक महल उदयपुर में भी है। रूठी रानी के नाम से एक महल और है, जो कि उदयपुर में है। बाद में ये एक थोड़ी सी परंपरा सी चल गई थी, लेकिन ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से यशोदा देव जो हैं, यशोदा देव की जो हैं, जो कि कृष्ण जी के माता पिता, पूज्य माता पिता माने जाते हैं, उनके पालक माता पिता माने जाते हैं। तो यशोदा देव की पट शिवालय है एक, उसे भी रूठी रानी का महल कह दिया जाता है। और ये भीलवाड़ा में है यशोदा देव की पट शिवालय, तो उसको भी रूठी रानी का महल कह दिया जाता है, जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखवाया। आप ये मत समझ लेना कि हमें करवाया नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा प्रश्न उठेगा नहीं मे भी परीक्षा के दौरान आपसे। इसी तरह से हम आगे एक महल की और बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। एक महल है आपका सज्जनगढ़ महल। कौन सा? सज्जनगढ़ पैलेस बोल देते हैं, या महल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सज्जनगढ़ जो पैलेस है, इसे उदयपुर की मुकुटमणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयपुर की मुकुटमणि के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा इसे मानसून पैलेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मानसून पैलेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और तीसरा जो इसको नाम दिया गया था, वो दिया गया था वाणी विलास महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। वाणी विलास महल भी कह दिया जाता है। और इसका जो निर्माण किया गया वो मानसून काल में किया गया था, इसलिए इसे मानसून पैलेस की संज्ञा दी जाती है। इस तरह से काफ़ी भव्य महल बना हुआ है उदयपुर में। आप देखिएगा कि इस तरह से यूं करके यूं जो है बना हुआ महल है, काफ़ी भव्य महल है दोस्तों। और काफ़ी ऊंचा होने की वजह से सज्जनगढ़ में है। और सज्जनगढ़ जो है आपको पता है कि कहाँ? उदयपुर में है। इसीलिए इसे जो है सज्जनगढ़ दुर्ग भी कह देते हैं कई बार। क्या कहते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। समझ में आई दोस्तों बात। और निर्माण जो है, इसका निर्माण की बात करते हैं तो सज्जन सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? सज्जन सिंह के द्वारा, इसलिए इसे सज्जनगढ़ कह देते हैं। और मानसून काल में इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसे मानसून पैलेस के नाम से जानते हैं। मैंने ये बात बताई। इसी तरह से जो सज्जन सिंह थे इसके निर्माता, इनके एक गुरु थे योगेश्वर वाणी विलास, उनका नाम मिलता है योगेश्वर वाणी विलास। और सज्जन सिंह ने इन्हें योगेश्वर वाणी विलास को इसे समर्पित किया था, इस महल को, इसलिए इसे वाणी विलास महल की संज्ञा भी देते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि मानसून काल में बनने के कारण इसे मानसून पैलेस की संज्ञा दी जाती है।
मानसून पैलेस की संज्ञा दी जाती हैं। समझ में आई दोस्तों। तो यहाँ तक में भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी। इसी तरह से हम जो हैं थोड़े बहुत महल आपके रह गए हैं जो कि थोड़े महत्वपूर्ण है, जिसमें बादल महलों की बात हमें करनी है। अकबरी महल की बात है, जल महल है, चाहे वो महाराणा प्रताप का महल है और चाहे वो मीरागढ़ महल है आपका, सिलीसैड महल है, जूना महल है, लालगढ़ पैलेस है। इनको मैं थोड़ा लिखवा दूंगा और फिर हम अगले प्रकरण की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों जो है इतना ही, और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ करके। अगर वास्तव में ही आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों दिल से आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं सुनील बादू आप सभी का शुक्रिया करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।